अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गॉड इनफ ड्राइंग टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट साइकोलॉजी और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ख़ास तौर पर बच्चों की इंटेलिजेंस एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये टेस्ट क्यों लिया जाता है, इसमें होता क्या है, इसकी स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है, और साथ में इसकी हिस्ट्री बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते जाएं कि ये टेस्ट लिया कैसे जाता है। इस टेस्ट में बेसिकली हम बच्चे को एक पेपर देते हैं, एक ब्लैंक पेपर, जिस पर वो ड्रॉ करता है किसी भी वुमेन को, मैन को और साथ में बच्चे को। अब हम बात करते हैं कि ये टेस्ट लिया कैसे जाता है। सबसे पहले हम बच्चे का नाम पूछते हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशनल बॉक्स है जिसमें हम बच्चे का नाम पूछते हैं, या उसका जेंडर पूछते हैं, उसकी जो वो ड्राइंग करता है उसकी डेट लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, एज होती है, उसमें उसका स्कूल होता है, ग्रेड होता है, फर्दर ऑक्यूपेशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इस टेस्ट को। तो हम इसको फिल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ नेम लिखेंगे। और ऑब्वियसली गर्ल है तो गर्ल पे टिक लगा देंगे। यहाँ पर एज की बात की गई है। बेसिकली जो टेस्ट की एज रेंज है बच्चों की वो है 5 to 15 ईयर्स ओल्ड। तो जो एज है वो 5 और 15 ईयर्स के अंदर ही हो, ना 15 से ज़्यादा हो और ना ही 5 से कम हो। तो चलें सबसे पहले हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट स्टार्ट करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं समझने के लिए। तो ये ब्लैंक पेपर है और साथ में लेड पेंसिल। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इस टेस्ट को कंप्लीट करने में मदद देती हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्लैंक पेपर है हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ड्रॉ पिक्चर ऑफ मैन। सबसे पहला टास्क है जो बच्चे को दिया जाएगा कि वो ड्रॉ करेगा एक मैन को, और बाद में जब वो कंप्लीट होगा फिर उसकी स्कोरिंग की जाएगी यहाँ पर। और सेकंड स्टेप होगा जो कि यहाँ पर आ रहा है, ड्रॉ करना है वुमेन को। तो सेकंड स्टेप ये है कि यहाँ पर वुमेन को ड्रॉ करना है, फिर उसकी स्कोरिंग की जाएगी, जो कि स्कोरिंग यहाँ की जाएगी इस पूरे रो में। एंड थर्ड वन, लास्ट वन इज़ जो बच्चे का टास्क होगा वो उसने ड्रॉ करना है खुद को। तो वो यहाँ पर इस ब्लैंक बॉक्स में खुद को ड्रॉ करेगा कि वो खुद को कैसे ड्रॉ करता है, और बाद में उसकी स्कोरिंग की जाएगी, और स्कोरिंग करने के बाद उसकी इंटरप्रिटेशन की जाएगी। हमने जिस बच्चे को लिया है वो है 6, उसकी जो एज रेंज है वो है 6। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि उसकी एज है 6, और जो उसने ड्राइंग किया है अब हम 1 बाय 1 आपको दिखाते हैं और फिर उसकी स्कोरिंग करेंगे। ये सबसे पहले उसने एक आदमी ड्रॉ किया है, और ये उसने सब कुछ बीच में मेंशन किया हुआ है। लाइक उसके कान भी हैं, नाक भी है, आंखें भी हैं, लिप्स भी हैं, उसकी हर चीज़ बीच में नज़र आ रही है। देन उसने ड्रॉ की है एक वुमेन, जो कि ये आपके सामने है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके ड्रॉ किया हुआ है। और थर्ड में पॉइंट आता है योरसेल्फ का। तो जो जिसने ये ड्राइंग ड्रॉ की है बेसिकली वो एक लड़की थी जो कि उसकी एज है 6, और उसने खुद को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब बारी आती है इसकी स्कोरिंग की एंड देन इंटरप्रिटेशन की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेन पॉइंट स्केल है, इसमें शॉर्ट स्कोरिंग गाइडलाइन है। तो सबसे पहले जो हमने फर्स्ट पिक्चर बनवाई थी, ड्रॉ करवाई थी, वो एक मैन की थी। ये मैन का एक मैनुअल है, स्केल मैनुअल है। ये देख सकते हैं आप कि इसके ऊपर सब कुछ मेंशन है। और फिर हमें देन इसको यहाँ से फिल करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको फिल करते हैं। तो फर्स्ट में उसने कहा हुआ है कि हेड प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो ड्राइंग है उसमें हेड प्रेजेंट है कि नहीं। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले उसने बात की हेड प्रेजेंट, कि हेड है कि नहीं। तो यहाँ पर देखें हेड है, तो हम यहाँ पर स्कोरिंग करेंगे 1 की।
यहाँ पर स्कोरिंग इस तरह की जाएगी, जो चीज़ यहाँ बताई गई है अगर वो ड्राइंग में मेंशन है तो हम 1 लगाएंगे, आप प्लस भी लगा सकते हैं, और अगर वो मेंशन नहीं है तो उसे ज़ीरो किया कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह हम स्कोरिंग कंप्लीट करते हैं। सेकंड में बताया गया है नेक प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली हमारी ड्राइंग में नेक भी प्रेजेंट है, तो हम 1 लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि नेक भी प्रेजेंट है, तो हमने स्कोर 1 लगा दिया। थर्ड में वो कह रहा है नेक 2 डायमेंशन है, तो बिल्कुल हमारी नेक बिल्कुल 2 डायमेंशन है, तो इसमें थर्ड पे भी इसका 1 आ जाएगा। इसी तरह हमने बाकी सारी स्कोरिंग भी करनी है। ये वाली स्कोरिंग भी योरसेल्फ की भी इसी तरह करनी है, एंड देन वुमेन की भी स्कोरिंग इसी तरह करनी है। और यहाँ पर हमारी स्कोरिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो हमारी मेन की रॉ स्कोर आई है 37, जो कि हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे 37, और फीमेल की आई है 46, एंड देन जो सेल्फ की आई है वो है हमारे पास 35, तो हम इसको यहाँ मेंशन कर देंगे। अब हम करेंगे स्टैंडर्ड स्कोर कंप्लीट करेंगे, और देन हम क्वालिटी स्केल को कंप्लीट करेंगे, और साथ में परसेंटाइल रैंक को भी कंप्लीट करेंगे। मेरी पार्टिसिपेंट थी वो एक लड़की थी, तो हम लोग उन्हीं के मुताबिक देखेंगे। तो उनकी एज है 6 और उनका स्कोर आया था 37। तो यहाँ पर 37 नहीं है, एज यहाँ पर देख लें 6 है, और हम उनकी रॉ स्कोर देखेंगे 37, और रॉ स्कोर है उनकी 37, तो ये आ रहा है 143। इसी तरह हम वुमेन की भी करेंगे, जो कि मेरी पार्टिसिपेंट गर्ल ही थी, तो हमने इस लिहाज से गर्ल ही देखा है, और उसकी एज है 6, और वुमेन की रॉ स्कोर जो आई है वो है 46। देन फिर जो हम रिपोर्ट बनाएंगे उस पर हम मेंशन करेंगे कि इस पार्टिसिपेंट की क्वालिटी स्केल हाई है। अभी हम देखेंगे रॉ स्कोर वुमेन की। तो रॉ स्कोर वुमेन की हमारे पास 46 है, जो कि यहाँ नीचे नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, नेक्स्ट टेबल पे, और एज हमारे पार्टिसिपेंट की 6 है, तो इस लिहाज से 149 हमारी स्टैंडर्ड स्कोर बन रही है। और नेक्स्ट हमारा स्टेप है सेल्फ़ का। तो सेल्फ़ का कोई अलग टेबल नहीं है, अगर फीमेल हमारी पार्टिसिपेंट है तो हम फीमेल का ही कार्ड देखेंगे, और अगर मेल है तो हम मेल का ही देखेंगे। तो इस टाइम हमारे पास फीमेल है तो हम फीमेल के देखेंगे। तो फीमेल की जो सेल्फ रॉ स्कोर आई है वो है 35, तो वो है फर्स्ट टेबल पे ही, ये देख सकते हैं, और जो एज है वो है 6। लिहाज से हमारा जो स्टैंडर्ड स्कोर आया है सेल्फ का वो है 126, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया हुआ है। अब बात आती है क्वालिटी स्केल की, तो ये किस तरह हमने सॉल्व करना है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो जो मेन का रॉ स्कोर है हमने उसे देखना है, और साथ में उसे स्टैंडर्ड स्कोर में कैसे कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ ड्राइंग हैं जो हमें क्वालिटी स्केल को सॉल्व करने में मदद देती है। हमने देखना है कि कौन सी ड्राइंग हमारी इन पिक्चर्स के साथ मैच हो रही है। तो जो हमारी ड्राइंग मैंने की है वो मुझे यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है M8, मुझे लग रहा है कि M8 के साथ मेरी ड्राइंग मैच हो रही है। तो हम अपने क्वालिटी स्केल में मेन के रॉ स्कोर में हम 8 लिख देंगे। देन हम देखेंगे वुमेन की कि कौन सी पिक्चर हमारी इन पिक्चर्स के साथ मिक्स हो रही हुई है, मैच हो रही हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मुझे 8 वाली लग रही है। अब देख सकते हैं, मैं आपको एक बार चेक करवा सकती हूँ। ये जो पिक्चर है ये मुझे M8 के मुताबिक लग रही है, तो हम अपनी रॉ स्कोर में 8 ही लिख देंगे वुमेन के आगे भी। अब बात आती है स्टैंडर्ड स्कोर को सॉल्व करने की। तो स्टैंडर्ड स्कोर को सॉल्व करने के लिए इनका टेबल अलग होता है, जो कि इनके नीचे ही दिया गया होता है। ये भी उसी तरह का तरीका है कि अगर आपका पार्टिसिपेंट बॉय है और बॉय की ड्राइंग देखनी है तो फिर
आप बॉय की ही देखेंगे, और अगर आपकी पार्टिसिपेंट गर्ल है तो आप गर्ल का देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ड्राइंग ऑफ अ मैन बाय गर्ल। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी क्वालिटी स्केल की जो वैल्यू आई है मैन और वुमेन की, वो दोनों 8-8 आई हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे 8 की जो वैल्यू है हमारे पास और एज हमारे पास है 6, तो इस लिहाज से हमारी जो मैन का जो स्टैंडर्ड स्कोर आएगा 130 आएगा, वो हम मेंशन कर देते हैं। एंड देन जो फीमेल की होगी वो अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ड्रॉ फॉर वुमेन बाय गर्ल। हमने इसका ख्याल रखना है, अगर हमारा पार्टिसिपेंट मैन है तो हम मैन का ही देखेंगे, और अगर गर्ल है तो हम गर्ल का ही देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्वालिटी स्केल स्कोर जो हमारे पास है वो 8 है और एज हमारे पास 6 है। इस लिहाज से हमारे स्टैंडर्ड स्कोर जो आ रहा है 152 आ रहा है, वो भी हम मेंशन कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया हुआ है। अब सिर्फ रह गया है परसेंटाइल रैंक निकालने का तरीका, अब हम वो निकालते हैं। अब हम करेंगे परसेंटाइल रैंक को निकालेंगे, तो इसके नीचे ही टेबल नंबर 40 दिया गया है जिसमें परसेंटाइल रैंक का टेबल बना हुआ है। हमारे जो पॉइंट स्केल हैं जिसमें हमने रा स्कोर भी निकाली, स्टैंडर्ड स्कोर भी निकाली, अब परसेंटाइल रैंक निकालना है। तो हमने यहाँ पर देखना है कि हमारा स्टैंडर्ड स्कोर कितना आया है। हमारा जो मेन का स्टैंडर्ड स्कोर आया 143 आया है। अब हमने वो देखना है 143। तो यहाँ पर 143 नहीं है, उससे प्लस लिखा 133 प्लस लिखा है, तो इसका मतलब है हमारा जो परसेंटाइल रैंक आया है वो 99% आया हुआ है। और जो हमारी वुमेन का आया है, वुमेन का हमारे पास है 146, वो भी हमारे पास 133 प्लस में आ रहा है, तो हमारे पास वो भी परसेंटाइल जो रैंक है वो हमारे पास 99 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम सेल्फ का देखें तो 126 आ जाएगा। तो अब आप ये देख सकते हैं हमारा परसेंटाइल रैंक भी निकल आया है। अब बारी आती है इंटरप्रिटेशन की। तो हम जो इंटरप्रिटेशन करते हैं वो हम पॉइंट स्केल और क्वालिटी स्केल में करते हैं। जो पॉइंट स्केल है वो रिप्रेजेंट करता है, जो पॉइंट स्केल है वो मेजर करता है मल्टीपल कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को, जो कि इंटेलिजेंस आईक्यू को मेजर करता है। और जो कि क्वालिटी स्केल है वो मेजर करता है इमोशनल ट्रेट्स या फिर पर्सनालिटी ट्रेट्स को मेजर करता है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे हाई कौन सा है। सबसे हाई हमारे पास क्वालिटी स्केल आता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी दोनों की परसेंटाइल रैंक एक में 98 है और एक में 99 है। तो इस लिहाज से इस पार्टिसिपेंट का हमारे पास जो क्वालिटी स्केल है वो हाई आया है।